नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको वीडियो के जरिए बताएंगे कि कैसे कोयले से बिजली बनाई जाती है। वैसे तो बिजली और भी कई स्रोत से बनाई जाती है, जैसे कि जल, तेल, वो गैस ऊर्जा से बिजली उत्पादन के साधन होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कोयले से बिजली बनाने की प्रक्रिया की। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एक बहुत बड़े एरिया में फैला होता है। इसमें कई यूनिट होते हैं, वो हर एक यूनिट का अपना अपना काम होता है। इन सभी यूनिट से गुजरते हुए बिजली का उत्पादन किया जाता है। बिजली बनाने के लिए कोयले को पहले इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में लगभग आगे के 40 दिनों के लिए कोयले को स्टोर किया जाता है, नहीं तो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बंद हो सकता है यदि 40 दिन तक के लिए पर्याप्त कोयला उपलब्ध नहीं है। इन इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में ट्रेन के जरिए कोयला पहुंचाया जाता है, फिर उसे स्टोर किया जाता है। स्टोर करने का भी अपना एक तरीका होता है। कोयला ट्रेन से उतार दिया जाता है, फिर मशीन द्वारा उठा लिया जाता है और इसे कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है, जिससे कि बहुत ही आसानी से कोयले को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। कोयला स्टोर करने के लिए एक खास व्यवस्था होती है जहां कोयला रखा जाता है, उसे कोयला यार्ड कहते हैं। दरअसल कोयले के टुकड़े बहुत बड़े आकार के होते हैं, तो ये यार्ड का बहुत बड़ा हिस्सा घेरते हैं। इन बड़े बड़े टुकड़ों से आगे की प्रक्रिया संभव नहीं है, इसलिए कोयले के इन टुकड़ों को महीन पाउडर में तब्दील किया जाता है। कोयले को पीसने से पहले इसे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना जरूरी होता है, क्योंकि बिजली बनाने की आगे की प्रक्रिया में कोयले को काम में लाने के लिए उसे महीन पाउडर में तब्दील करना पड़ता है। महीन पाउडर में तब्दील करने से पहले कोयले को क्रशर मशीन में डाला जाता है। क्रशर मशीन में क्रश करके कोयले के बड़े आकार के टुकड़ों को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है, जिसे पीसने में आसानी हो जाती है। बॉयलर में प्री हीटेड एयर को भेजी जाती है, जिससे कि कोयले की नमी खत्म हो जाए और कोयला अच्छे से जल जाए। बॉयलर में पाइप के रास्ते पानी आता है। इस पानी के जरिए जो बॉटम एस होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो फ्लाई एस होते हैं वो ऊपर उड़ जाते हैं, और ये ऊपर उड़कर ऊपर बॉयलर में जो ट्यूब लगा होता है उसको गर्म कर देता है। इस ट्यूब में पानी भरा होता है जिसमें भाप बनती है। पानी की ये ट्यूब बहुत ज्यादा हीटेड होती है, जिससे बहुत ज्यादा हीट हो जाती है और बहुत ही अधिक मात्रा में भाप उत्पन्न हो जाती है, और जो राख नीचे की ओर जाती है उसको एक कंपन करती हुई जाली से छान लिया जाता है, और यह राख स्टोर कर ली जाती है तथा सीमेंट कंपनियों को दे दी जाती है। इससे सीमेंट का उत्पादन होता है। इसे फ्लाई ऐश सीमेंट कहते हैं, और जो फ्लाई ऐश ऊपर उड़कर जाती है उसे बकायदा ट्रीट करके ही हवा में छोड़ा जाता है, क्योंकि ये फ्लाई ऐश जो राख होती है, यदि हम इसे ऐसे ही हवा में छोड़ देंगे तो ये पर्यावरण को प्रदूषित करेगा, वो लोगों के फेफड़े को भी बहुत नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए इस राख को निकालने से पहले ही जहां से फ्लाई ऐश बाहर निकाली जाती है वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर लगा दिया जाता है। राख में जो कण होते हैं वे प्रिसिपिटेटर में ही चिपक जाते हैं और हवा चिमनी के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, जो अब पूरी तरह से नुकसान रहित होता है। बॉयलर में कोयले के द्वारा जो आग जलती है उसे हम फ्यूल गैस कहते हैं। ये फ्यूल गैस बॉयलर में लगे टैंक को गर्म कर देती है, जिसमें पानी भरा हुआ होता है, और यह वास्तव में टंकी नहीं होती है, बल्कि इसमें पाइप लगे होते हैं जिसमें पानी भरा होता है, और ये पानी सुपर हीटेड हो जाता है। बॉयलर के पास से जो पाइप गुजारा जाता है वहां पर इकोनोमाइजर लगा होता है, और यही पानी को गर्म कर देता है, जिससे भाप बनने लगती है, और अब इसको ले जाकर टरबाइन को घुमाया जाता है तथा बिजली उत्पन्न हो जाती है। जब हाई प्रेशर भाप टरबाइन पर डाला जाता है तो जो हिस्सा शुरुआत में पड़ता है टरबाइन का, उसे हाई प्रेशर टरबाइन कहते हैं। यही टरबाइन इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का हृदय होता है। बिना इसके पावर प्लांट का कोई अस्तित्व नहीं होता। बॉयलर में जो कोयला जल रहे थे उसका उपयोग इसी हाई प्रेशर की भाप से टरबाइन को चलाने के लिए किया जाता है। जब टरबाइन पर हाई प्रेशर भाप पड़ती है तो टरबाइन बहुत ही तेजी से घूमता है और टरबाइन से जुड़ा जनरेटर चलने लगता है। टरबाइन से जनरेटर का शाफ्ट जुड़ा होता है, और जब यह शाफ्ट घूमता है तो जनरेटर चलने लगता है, वह बिजली पैदा हो जाती है। इसके बाद ये बिजली पावर ट्रांसफार्मर तक पहुंचाई जाती है, और ये फिर इसके जरिए तारों के जरिए गांव गांव तक बिजली को पहुंचाई जाती है। तो देखा दोस्तों आपने, कोयले से बिजली बनाने के लिए कितना कुछ किया जाता है। और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल कंटेंट आप तक लाते ही रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।